बोल मान, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों दिया धोखा में? क्योंकि दादी मुझे शादी नाम के रिश्ते पर कभी भरोसा था ही नहीं। नहीं था मुझे भरोसा, नफरत थी मुझे शादी के नाम से। आपको पता है दादी, आपको पता है सिर्फ आपकी जिद की वजह से, सिर्फ आपकी जिद की वजह से मैं मजबूर हो गया ये करने के लिए। क्यों इतनी नफरत? क्यों इतनी नफरत मान? क्यों पूछ रहे हो मुझसे आप? अरे इनकी वजह से। अरे कैसे करता मैं शादी पर यकीन? कैसे करता इस रिश्ते पर यकीन जब मेरे आसपास मैंने हमेशा अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ नकली रिश्ते देखे हैं। जब माँ हमारी सारियों को बिजनेस खड़ा कर रही थी ना, तो ये भाई साहब की मेल ईगो सामने आ गई थी। कभी नहीं साथ दिया मेरी माँ का इन्होंने। और जब जलकर मर गई ना वहां पे, मैंने ये तब भी बचा नहीं पाए। कैसे पति है? अरे ये भाई साहब ना अपने शराब के नशे में दूध कहीं गिरे पड़े थे। और यहाँ कौन सा है सच्चा रिश्ता? वो ना कट जाएगा भाई साहब शब्द। तो भाई साहब हाँ ये एक्शन। तो इनकी मेली को बीच में आ गई थी। अरे इन्होंने कभी भी मेरी माँ का साथ नहीं दिया। और उसके बाद सब भूल रहा। मेरी माँ दिल कर मर रही थी ना बाप, तब भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये शराब के नशे में धुत थे। क्योंकि ये इनको पता ही नहीं है इनका परिवार क्या कर रहा है, कहाँ है, इनको किसके लिए क्या जिम्मेदारी निभानी है। और यहाँ कौन सा सच्चा रिश्ता है जिसकी मैं बात करूं? नहीं ताऊ जी और ताई जी, इनकी भी तो बात करनी है। इनकी ये ताऊ जी और ताई जी रिश्ता निभा नहीं रहे। ये सिर्फ उल्टा एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं। अरे दिखता ताऊ जी को नहीं है, लेकिन कभी ताई जी को ताऊ जी का प्यार दिखा ही नहीं। और कौन सा है यहाँ पे रिश्ता? तीसरा, हाँ, पुष्पा भाभी और दीप। पुष्पा भाभी जिस रिश्ते को रोज जोड़ने की कोशिश करती है ना, वो गधा दीप रोज इस रिश्ते को तोड़ने की, रोज इनके रिश्ते, रोज ये रिश्ते को और रोज इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। ये रोज मरती हैं उसके लिए, लेकिन वो रोज बाहर मुंह मारता है। ये ऐसे भरोसा रखूं इस शादी के रिश्ते पर? दादी आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ना दादी, आप मुझे बताओ, ये सब होने के बावजूद भी, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी मैं कैसे भरोसा करूं इस शादी के रिश्ते के नाम, शादी के रिश्ते पर? कैसे भरोसा करूं इस रिश्ते के? शादी से ऐसे भागती जैसे वो एक बीमारी। ये सर आप बताओ, मैं कैसे ये सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं कैसे भरोसा करूं इस रिश्ते पर? राजनंदिनी दीदी शादी के नाम पर तो ऐसे भागती है। सर एक सेकंड, मैं भी तो राजनंदिनी दीदी जैसे ही थॉट लेता था सर। राजनंदिनी दीदी की ये तो शादी से ऐसे भागती जैसे कोई बीमारी हो। और आप मुझे बताइए, ये सब देखने के बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी मैं कैसे अच्छा सोच पाऊँ इस रिश्ते के बारे में? एक भी वजह थी मेरे पास इस रिश्ते को, इस शादी के रिश्ते पर यकीन करने की। बताइए। कि तुझे ये सब भूलना होगा बेटा, ये सब भूलना होगा। शादी जैसा पवित्र बंधन नसीब वालों को मिलता है। ये सोच के भी दादी की बात मान, ये सोच के मैं तुझे बोलती थी, लेकिन तूने सब झूठ बोल के हम सबको दादी मैं बदल गया हूँ, मेरा दिल बदल गया है। लेकिन फिर भी दादी मैं बदल गया। मेरा दिल तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मिल चुकी है। मैं डोरी को झूठ का सहारा लेकर घर पर आया और बताते इस झूठ में मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई। मैं मेरी सोच बदल गई दादी, मेरा दिल बदल गया। मैं जैसे रिश्तों को देखता था ना, उन रिश्तों को देखने का नजरिया बदल गया दादी। ख्याल रखना, प्यार करना, माफ करना, सब्र रखना, ये सब मैंने डोरी से सीखा था। रिश्ते बनाने नहीं, रिश्ते निभाने जरूरी है, ये मैंने डोरी से सीखा है। हो गया निश्चित।